बोले मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है? नाम तो पैदा करने वाले का ही है, मेरी क्या औकात। तो मौला अली फरमाते तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या नाम रखा? तो अवैस करनी ने कहा अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो यकीन कर लो कि मेरा नाम अवैस करनी है, वरना नाम से क्या होगा। स्टिकर बदले जा रहे हैं घरों के दरवाजों पर, IAS IPS IG DIG फला फला फला, कब्र की मिट्टी सब खा डालती। अवैस करनी ने क्या कहा समझ लिया? तो जनाबे उमर फारूक आजम ने कहा अपना हाथ लाओ। हाथ आगे बढ़ाया तो एक निशानी थी, हुजूर ने बताई थी। उमर फारूक आजम और मौला अली ने जैसे करीब खड़े हुए ना हुजूर का जुब्बा लेके, अवैस करनी ने क्या कहा बताऊं? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाया कि आप लोग कौन हैं? आप दोनों के जिस्म से हुजूर के शहर की खुशबू आ रही है। या आपके जिस्म से नबी के शहर की खुशबू आ रही है। फरमाया मैं उमर हूं और ये अली है। बोले खैरियत, मेरे आका कैसे? तो कहा गया कि हुजूर का इंतकाल हो गया। जनाबे अवैस करनी रोने लगे, रोते रहे। उमर फारूक आजम ने कहा कि ऐ अवैस करनी, अल्लाह के रसूल ने तुझे इंतकाल से पहले सलाम भेजा और कहा है कि मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कर दे। सरकार अवैस करनी बहुत रोए, हुजूर के जुब्बा शरीफ को कहा ये जुब्बा हुजूर ने आपको दिया। जनाबे अवैस करनी ने हुजूर का जुब्बा शरीफ पहन लिया और पहन करके फटी हुई चटाई बिछाई, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के बैठ गए। बोले ऐ मेरे मौला, तेरे हबीब ने कहा है कि मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर देगा। ऐ मेरे मौला, अपना हाथ उठा के कहता हूं तुझसे, इस जुब्बे के वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। इस जुब्बे के ताने बाने का वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। इस जुब्बे के एक एक धागे का वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। ऐ मेरे मौला, इस जुब्बे से नबी के पसीने की खुशबू आ रही है। इन धागों ने हुजूर के जिस्म का बोसा दिया, हुजूर की उंगलियों को बोसा दिया। ऐ मेरे मौला, इसके सदके में अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे, अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। अगर दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। आवाज आई ऐ अवैस करनी, अपने हबीब के जुब्बे के सदके में आज मैं तेरी दुआ कबूल करता हूं। जा, तफरीहुल खातिर में लिखा हुआ है मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। कितनी उम्मत की? आवाज कमजोर है। आधी उम्मत की। लालच बढ़ गई जनाबे अवैस करनी की। बोले मेरे मौला, वो जो आधी बची है उसको भी बख्श दे। जवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, वो शबे मेराज राज, वो सफे महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। बारगाहे महबूब सुबहानी कुद्द रब्बानी शहबाजिला मकानी कंदीले नूरानी हैकले समदानी माशूक हक्कानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौस पाक की बारगाह में इसी बरेली शरीफ से एक आवाज़ उभर करके खिराज मंजूम पेश करती नजर आई कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मजरो चिश्त बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ज़मीन बरेली शरीफ को बोसा दे करके मैं मिंबर शरीफ के तलबाए कराम, उलमाए कराम, अइम्मे कराम, मसाजिद की जीनत और मदारिस की पाकीज़ा मुबारक और मुनज़्ज़म आवाज़ों का एहतराम करता हूँ। औलादे सरकार मौलाए कायनात मखदूम ग्रामी सैयद अज़ीज़ुल हसन मियां शाह साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए और मेरे काफ़ी पुराने दोस्तों की एक बड़ी मुबारक जमात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आशिक़ हुज़ूर गौस आज़म मौलाना सलमान रज़ा अय्यूबी साहब क़िबला, उन्होंने भी एक मुख्तसर सा सफ़र करके आपके दिलों में जगह बनाई है। इसी मुबारक कस्बे में खाने खुदा में मुसल्ली इमामत पे रह के लोगों के दिलों की सफाई के लिए हर वक्त कोशा रहे। दुआ फरमाएं कि ऐसों का यहाँ रहना बरकत के तौर पर नजर आए और हमें उनसे इस्तिफादा की तौफीक अता फरमाए।
निजामत और शेर व शायरी के हवाले से जितनी आवाज़ें थीं, भाई सलमान रजा साहब, नसीम बरकाती साहब, इमरान बरकाती साहब और नईम अख्तर भाई, ये सब मेरे बड़े हैं। मैंने सारी ज़िंदगी इनकी मध्य में, इनकी तारीफ में अपनी ज़बान को मसरूफ़ रखा, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़बान को हुजूर की तारीफ में मसरूफ़ रखा। कुछ दिनों से निजामत से हट करके मैं गुफ्तगू करता हूँ। मैं हुजूर सैयदी सरकार ताजुल शरिया रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु की बारगाह का खुशाची हूँ। मेरे पीर मुर्शिद ने फरमाया था, बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और ताज खुदरा कासा करदा गोयद ईजा ताजवर। फिर फरमाते हैं कि ताज को कासा बनाकर ताजवर कहते हैं यूं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। ये आप बैठे हैं, बहुत ही मामूली सा कारपेट है और कुछ लोग अपनी चप्पलों पे बैठे हैं, कुछ लोग उम्र की लंबी मसाफत तय करने के बाद अपने दोनों टांगों पे बहुत देर से खड़े हैं। मेरी माँ बहनें भी बहुत ही मुख्तसर सी जगहों पर बैठकर खड़ी होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की इस महफिल का हिस्सा बनी हुई हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। मैं आपसे मादरत चाहता हूँ, ये फरीदपुर के करीब की एक बस्ती है, बरेली शरीफ का हिस्सा है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें आपको बिठाने के लिए जगह ज्यादा नहीं है। आप मेरी आंखों में आए, मेरे सरों पे आए, मेरे दिलों में आए। अल्लाह आपको हुजूर गौस पाक की बारगाह की हाजिरी का शरफ अता फरमाए। इतनी मशक्कतों के बाद एक दूसरे पे सवार है, इतनी मशक्कतों के साथ आप हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। इन महफिलों की बड़ी फजीलतें आपको पता है कि पहले के दौर में जब लड़कियां, उनकी गोद के बच्चे बीमार होते थे, रोते थे, तो उनकी सहेलियां कहती थी, बहन अपने बच्चे को किसी हकीम, किसी डॉक्टर को दिखा दे ताकि तेरे बच्चे की तकलीफ दूर हो जाए। तो वो लड़कियां कहती थी, चुप, मुझे मशवरे मत दे, मैं अपने बच्चे को लेके कहीं नहीं जाऊंगी। बोले फिर ये ठीक कैसे होगा? तो लड़कियां कहती थी, 2-3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिला शरीफ होने वाली है, मैं अपने बीमार बच्चे को हुजूर की मजलिस में लेके जाऊंगी, मेरा बच्चा हुजूर की नातें, हुजूर की बातें सुनते सुनते शिफा पा जाए। ये है मुबारक तखय्युलात। और ऐसी ही मुबारक बहनें जब सने बुलूग तक पहुंचती हैं और परवरदिगार आलम उनकी गोद के बच्चों को हुजूर का आशिक बनाता है, तो वही आशिकों की भीड़, आशिकों की मंडी नबी की मजलिस में देखने को मिलती है। वरना अगर इन लड़कियों के बच्चों के दिलों में इश्क रसूल ना हो तो फिर आवारगी हमारा मुकद्दर हो जाए। मालूम है आपको, अभी एक लड़की की शादी हुई, न मैं जिले का नाम लूंगा, शादी के तकरीबन 3 महीने के बाद उस लड़की को शराब खाने पे शराब की बोतल खरीदते हुए देखा। रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन दर्द है जिसे बाहर करने का दिल कहता है। निकाब ओढ़ करके शराब की दुकान पर वो बियर की बोतल खरीद रही थी। लोगों ने पकड़ लिया, ये क्या है? हंगामा हो गया। तो उसने कहा कि मैं जिस बाप की बेटी हूँ, मेरा बाप ब्लैक रंग की पॉलिथीन में रोजाना शराब की बोतल फ्रीज में लाके रखता था। मैं उसकी खुशबू से कुछ करीब होती चली गई। 1-2 घूंट से मेरे अंदर आदत से पड़ गई। रोजाना बाप सो जाता तो चंद घूंट शराब के मैं भी पी लेती। यहाँ तक कि बाप से ज्यादा मैं नशे में रहने लगे। हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाली वो लड़कियां थी जो आवारा हो। वो लड़की कहती, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में आ गई, मुझे शराब न मिला, शराब न मिली तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने अपनी इज्जत को ताक पे रख दिया और निकाब ओढ़ करके ठेका देशी शराब के सामने खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। जरा सोचें कि अल्लाह के रसूल को अपनी उम्मत की बच्चियों के और बच्चों की आवारगी से हुजूर की रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। बड़ी कुर्बानियां हैं अल्लाह के रसूल की और अल्लाह के रसूल के बेटों की। मैं चाहता हूं कि आप उसे समझें। मैं इन इलाकों में बहुत आया, हुजूर की मजलिसें मैंने बयान की, किसी में हुजूर की पैदाइश बयान की, कुछ मजलिसों में हुजूर की शादियों के हवाले से जिक्र किया, कुछ मजलिसों में मखदूमा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और मखदूमा फातिमा के कैरेक्टर की बात की। मैंने कुछ मजलिसों में अल्लाह के नाम के बरकात को, अनवारों को, तजल्लियात को जाहिर किया।
कुछ मजलिसों में मैंने ये बताया कि सूफिया किराम ने कैसे इस मुल्क में दीन फैलाया। मेरे दोस्तों का हुक्म है कि ये बारात की शब है, आ रही है माशाअल्लाह, आइए उसकी तैयारी करें। यहाँ के लोगों के दिलों में मौलाना सरमान रजा साहब, सैयद साहब, मेरे इन भाइयों ने हुजूर गौस पाक की मोहब्बत बहुत डाल दी। तो कुछ लोगों का हुक्म है कि आसिफ भाई काफी दिन हो गए हुजूर गौस पाक का तस्करा नहीं सुना। अभी माजी करीब में मैं एक हफ्ता पहले भी यहीं 2 दिन था, फिर यहाँ से मैं दिल्ली गया, वहीं से बाई एयर मैं मुंबई गया, वहां से पुराम करके बागडोगरा गया, दार्जिलिंग, फिर वहां से मैं रायपुर नागपुर के करीब में था, सफर करके इधर आया। तो ये बताएं कि आज की महफिल में अगर लोगों का असरार है कि हुजूर गौस पाक का जिक्र हो जाए तो सुनेंगे इंशाअल्लाह। हंगामा न कीजिएगा, एक गुजारिश है, जब कभी भी हुजूर की मजलिस में आप आए या मेरी बहनें आए, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि बावजूद आया करें इंशाअल्लाह। वादा कीजिए इंशाअल्लाह सब लोग बावजूद आएंगे, ठीक है। जो सादात किराम भी नीचे बैठे हैं तलबा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा मिंबर शरीफ पर आ जाए तो हुजूर गौस पाक की बारगाह में चलेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोले, आपकी कोशिश अल्लाह कबूल फरमाए। मैं अभी घर वापस आया था जो 25 जनवरी को बगदाद शरीफ। आज क्या तारीख है? 12 तारीख है। मैं 25 को 12 5 17 दिन हुए मुझे बगदाद शरीफ से हुजूर गौस पाक के करम से वापस अपने घर आया। 25 को मैं घर वापस आया था, आज 12 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिन और बाकी हैं फिर बगदाद शरीफ जाने में इंशाअल्लाह। ऐसे ही जिंदगी कुत्तों के तरीके से गुजरती रहती है। आप चंद पैसों से हमारी जेब को भर देते हैं, वही पैसे बगदाद के सफर में काम आते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप पैसे लेकर के, आप भी तैयारी करें, अपने पैसों को अपने पास रखें। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आज मैं चाहता हूँ कि इस कस्बे में गौस पाक की बातें हों, सुनेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या गौसे आज़म। सलमान भाई ने बताया था कि मैंने हुजूर गौस पाक के हवाले से बात की थी, एक ख्वाब भी देखा था, इन्होंने मुझसे बात की थी। तो हुजूर गौस पाक का करम हुआ, यहाँ के लोगों ने इनको दूल्हा बनाया, मदीने शरीफ भेजा और हुजूर गौस पाक की बारगाह में भेजने की ख्वाहिश है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। जितने लोग बैठे हैं अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखा दे। जब मैं गौस पाक की बारगाह में रहता हूँ तो कदम शरीफ के करीब बैठ के एक शेर पढ़ता हूँ, पढ़ूं। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। तो चलेंगे इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ। कितने लोग हाथ उठाए इंशाअल्लाह कहते हैं। माँ बहनों से गुजारिश है अपने घरों में गौस पाक की नियाज किया करें। जरा मुझे बताएं माइक की आवाज साफ मिल रही है? आवाज समझ में आ रही है? माइक बहुत अच्छा है। हम लोग खुद थके होते हैं तो कहते हैं कि माइक अच्छा नहीं, बहुत अच्छा माइक है। बहुत थके होते हैं, रात के 3 बजे निकला, 200 किलोमीटर से ऊपर का सफर था, एयरपोर्ट पहुंचा। बहरहाल ये सब ऐसी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छे लोगों से मुलाकात होती है तो दिल को सुकून मिलता है और गुनाह कम होते हैं। अल्लाह आप सबकी मौजूदगी को कबूल फरमा ले। मैं अपने भाइयों से माफी चाहता हूँ, कमेटी वाले इतने मोहब्बत करते हैं कि अगर मैं 2-4 दिन यहाँ रह जाऊं तो मेरा वजन बढ़ जाए, इतना खिला पिला दिया, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैंने अपने भाइयों को एक तबर्रुक दिया है, हुजूर गौस पाक की मज़ार शरीफ का पानी मुबारक। मैं गुजारिश करूंगा कि उसे बाद में सब लोग ले लीजिए, ठीक है इंशाअल्लाह। अब आइए थोड़ी सी बात करता हूँ, तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुने और अपने मेहमानों को बड़े अदब और एहतराम के साथ आप दीगर जो मसरूफियात है उनमें मुक़य्यद होने दें और गुफ्तगू का पैराग्राफ समाप्त करें। फिर से दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बच्चे समझे, बच्चे जो 8-10 साल के हैं, सुनिएगा मेरी गुफ्तगू इन्हीं से है। यही मुस्तकबिल है हिंदुस्तान का, यही सुन्नियत का मुस्तकबिल है, यही मसलक व मशरब का मुस्तकबिल है।
अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के माने क्या हुए? ऊंची बोले, ऐ ईमान वालो। आप मुझे बताओ कि अल्लाह अगर आपको कहता है कि तुम ईमान वाले हो, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नहीं? अल्लाह हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के पीएम से नहीं कह रहा, अक़वाम मुत्तहिदा के सदर से नहीं कह रहा, नेतन्याहू व्लादिमीर पुतिन बाइडेन से नहीं कह रहा। अल्लाह हम और आप जैसे फकीरों से कह रहा है, ऐ ईमान वालो, आप मोमिन हो तो ये खुशी की बात है कि नहीं? ये उसके कर्म पर डिपेंड करता है कि नहीं? अगर आप मोमिन हो तो फिर अब क्या जरूरत है कोई आपको माने कि न माने, एक्सेप्ट करे कि न करे। आप मोमिन हो, बात ही मुकम्मल हो गई। लेकिन अल्लाह कहता है कि एक शर्त और भी है, अगर तुम मोमिन हो तो एक काम और करो, उलमा हो और चाहे हुफ़ाज़, मिंबर के लोग हों कि साहिबाने मिंबर से मोहब्बत करने वाले हों, सुन लें, अल्टीमेटम है। अल्लाह कहता है इत्तकुल्लाह, मुझसे डरते भी रहो। आवारा नहीं हो, 70,000 रुपए का मोबाइल ले लिया तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ करते नजर आए। सुने, गौर से सुनिएगा इन बातों को, कि जलसे 2-2 10 रुपए भीख मांग करके होते हैं। बहनें जो दुपट्टे में अपने पैसे रखे रहती है ना, दरवाजे पर कमेटी वाले कहते हैं वो हुजूर के नाम की मिलाद होने वाली, तो अपने दुपट्टे को खोल करके वो पैसे बहनें उठा के दे देते, जाओ मेरे नबी की नाते पढ़वाओ। माइक की आवाज कब्रिस्तान के जिन मुर्दों तक पहुंचेगी, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। वो बच्चे जो डिब्बे में अपने पैसे रख देते हैं, बस्ते में अपने पैसे रखे रहते हैं, वो बच्चे अपने पैसे निकाल करके कमेटी वालों के हवाले करते हैं। क्यों? ताकि हमारे मुआशरे में हुजूर पर दरूद पढ़ने वालों की भीड़ जमा हो जाए, हमारे मुआशरे को अल्लाह पाक कर दे। सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मुसलमानों के बच्चे शराब पीते हैं। बड़ा अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होती है। माफी चाहता हूँ, हम भी उसी में डूबे हुए हैं गुनाहों में, अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह कहता है इत्तकुल्लाह, मुझसे डरते रहो। अगर तुम मोमिन हो तो एक काम ये भी करो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह कहता है मुझसे डरते भी रहो। यानी अल्लाह से, बोलो भाई ऊंची बोले, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह का डर दिल में रखो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो, अल्लाह की खशियत दिल में रखो। यहीं तक बात नहीं है, आप मोमिन भी हो, अल्लाह से डरते भी हो, तो अल्लाह ने एक शर्त और लगाई है। बता दूं? एक आदमी अपने हाथ को उठा के बोले, बता दूं? सुनिएगा, ठीक, शुक्रिया भाई, याद करें इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है तुम मोमिन भी हो और मुझसे डरते भी हो, तो एक काम और करो, वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब हम मोमिन हैं तो हमें क्या जरूरत है दूसरे काम करने की? ना 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 ना, हम आवारगी और बेहिसी और बेजमीरी के चंगुल में मुक़य्यद नहीं हो सकते। हमें अल्लाह की खशियत की तरफ जाना है। हमारा ईमान और अल्लाह का डर, अगर दोनों हमारे अंदर पाई जाती हैं, ये चीजें, ये सिफतें, तो उस वक्त तक ये दोनों चीजें बाकी रहेंगी जब हम किसी अल्लाह वाले के साथ रहें। ऊंची बोले, किसी, यही आके वहाबिया, रवाफिज, खुरूज, शियत सब धड़ाम से गिर गए, क्योंकि किसी भी जमात में कोई अल्लाह का वली नहीं है। अल्लाह का दोस्त किसी भी जमात में, अल्लाह के दोस्तों की जो जमात है वो अहले सुन्नत व जमात की जमात। जरा मोहब्बत से अपने हाथों को उठा के बोल दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची बोले, मेरी बहनें इस मशक्कत में बैठी हैं, खड़ी हैं, कहीं भी, सुने, खुदा की कसम, बुजुर्गों से मोहब्बत का फैज कितना भारी होता है, बता दूं? सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। कोई खेल कूद न कीजिएगा, जो बच्चे आपस में बातें करें उन्हें चुप करा दीजिएगा। वकुनु मा सादिकीन, अल्लाह कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह कहता है, बोलो भाई, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लामा रूम फरमाते हैं, मैं गली से गुजर रहा था, एक छोटा सा बच्चा उधर से आ रहा था। मैंने कहा उस बच्चे से, बेटा कहां से आ रहा है? तो उस बच्चे ने कहा अजीब बात है, जहां से सब आए हैं वहीं से हम भी आए। फिर मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा जवाब दिया, अच्छा जा कहां रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा अजीब बात है, अरे जहां सब जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं। तो अल्लामा रूम ने कहा कि बेटे बड़े नेक मालूम हो रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा आपको नेक बनने से किसने रोक रखा?
आपको नेक बनने से किसने रोक रखा है? तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, यही जलसा आपकी तकदीर बदलेगा इंशाअल्लाह। आपका बेटा हाफिज कुरान बना, जब वो बन गया, उसको सर्टिफिकेट मिली, दस्तार मिली, तो आपने उसे हाफिज कुरान कहना शुरू कर दिया। आपके भाई मुसल्ले इमामत पर पहुंचे तो आपने अपने भाई को इमाम साहब कहना शुरू किया। आपके भाई ने यूक्रेन, रूस, उज्बेकिस्तान, बुखारा में जाके MBBS की डिग्री हासिल कर ली तो आपने उन्हें डॉक्टर साहब कहना शुरू कर दिया। आपका भाई जब लॉ की तालीम हासिल करके मुकम्मल हो गया तो आपने अपने भाई को एडवोकेट, वकील कहना शुरू कर दिया। डिग्रियां मिलने के बाद आप अपने भाई को डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, हाफिज कह के नाम से पुकारने लगे। लेकिन क्या मतलब, डिग्रियों के मिलने के बाद शोहरतें होती हैं, उनके नाम के चर्चे होते हैं, लेकिन इस जमीन पर अल्लाह के फजल से, हुजूर के सदक़े में, सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अली, हसनैन करीमैन के सदक़े में एक जात गुजरी है ऐसी कि लोग आने के बाद धूम मचाते हैं और उस जात ने आने से पहले धूम मचाई। अगर दिल कहे सुभान अल्लाह कहने के लिए तो बता दो कि उसी जात को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं, तवज्जो है बच्चों की। और हुजूर गौस पाक ने आने से पहले धूम मचाई। कल कोई पूछे कि जलसे का टॉपिक क्या था, तो कहना कि अल्लाह वालों के साथ रहो, वकुनु मा सादिकीन, अल्लाह वालों के साथ रहो। तवज्जो है भाई, सुनना, कोई खेल कूद न करना, मुझे बड़ी जरूरत है। अपने बुजुर्गों को अपने सर का ताज समझता हूँ, बच्चों से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है, बैठे रहे माशाअल्लाह। अल्लाह कहता है सच्चों के साथ रहो। ये सच्चा कौन है बता दूं? सुभान अल्लाह कहोगे। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, फिर रिवर्स करता हूं, 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। जरा हाथ उठा के बताओ क्या कहा जाता है, जरा ऊंची बोले। मेरी बहनें जो बैठी हुई सुने, मैं बताया था, मैंने पूना गया था, पूना एक जलसे में जमजम ट्रेवल्स की तरफ से एक महफिल थी, तो मैं गया था। जलसे के बाद एक लड़की मुझसे मिलने के लिए आई, तो मैंने कहा कि तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? बोले उस कमरे में। मैंने कहा उनको लेके आओ। आ गए, वो बैठी रही, रोती रही, तो मैंने कहा क्या बात है? तब उस लड़की ने एक बात कही, देखना कितने लोग तड़पते हैं। उसने कहा कि भाई, अल्लाह ने मुझको बड़ा मुझ पर करम किया है, मैंने अभी कुछ महीना पहले अल्लाह के हुक्म से सच्चे मजहब को मैंने अख्तियार किया। इशारा समझ गए? पहले मैं ये नहीं थी, अब ये हूं, अब हुजूर के आशिकों में दाखिल हो गई हूं। लेकिन वो रोने लगी, तो मैंने कहा रोती क्यों बेटा? तो उसने कहा 3 महीने हुए हैं मुझे इस्लाम कबूल किए हुए। आप यकीन करें, इन 3 महीनों में मैंने अल्लाह के रसूल को भी ख्वाब में देख लिया, हुजूर गौस पाक को भी मैंने देख लिया। सुभान अल्लाह। आंखों की बीनाई जो है ना, उसका मकसद क्या है उसको मिल गए, रोशनी क्यों है उसको मिल गया। हम तो पबजी गेम खेलने में, लूडो खेलने में लगे हुए। वो एक लड़की जो 20 साल तक, वो इतनी ईसाई थी कि क्या थी, 20 साल 25 साल के बाद जब वो इस्लाम की तरफ आई, तो वो कहती है कि जैसे मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, मैंने 3 ही महीने में हुजूर का दीदार कर लिया। मेरा दिल कह रहा था मैं इसकी चप्पलें उठा के सर पे रख। ऐ मेरी बहन, तेरी मुकद्दर को, तेरी तकदीर को सलाम, तूने अल्लाह के रसूल को भी देखा, रसूल के बेटे शेख अब्दुल कादिर को भी देखा। हुजूर गौस पाक नजर आना चाहते हैं, लेकिन हम गौस पाक को नहीं देखना चाहते। हमारी आंखें इतनी गंदी होती जा रही। अल्लाह कहता है वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कौन है फिर से बताऊं? 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। कोई हाथ उठा के बोले क्या कहा जाता है? वही उठाए जिसको बगदाद जाना हो। इंशाअल्लाह चलेंगे, इंशाअल्लाह कहते हैं। मैंने क्या कहा? लोग आने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद धूम मचाते हैं, गौस पाक आने से पहले धूम मचाते हैं। माशाल्लाह, आने से पहले, अल्लाह इस बच्ची को सलामत रखे, आने से पहले धूम मचा रहे हैं। अगर हुजूर गौस पाक ने आने से पहले धूम मचाई है तो ये बात कही जा सकती है, आए नहीं है धूम मची है। आए नहीं है, आए नहीं है,
ना ऊंची आवाज में, आए नहीं है। ये जो बात आज यहाँ हो रही ना, इंशाअल्लाह आप सब चलोगे बगदाद, यही बात इंशाअल्लाह बगदाद में होगी इंशाअल्लाह। हाथों उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह। आए नहीं है, धूम मची है। अब हुजूर के आने से पहले, गौस पाक के आने से पहले धूम कैसे मची है, मैं कागज के कुछ पन्नों को पलटूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो नवासे, एक को इमाम हसन कहते हैं, एक को माशाअल्लाह फिर से बोले इमाम। ये दो सगे भाई हैं, मखदूम कायनात के दोनों लाडले। एक बात तारीखी एतबार से याद कर ले कि इमाम हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे हैं हुजूर गौसे आजम। इन दो भाइयों में से जिस भाई के बेटे हैं गौसे आजम, वो इमाम हसन है। कौन है? सुनना तवज्जो से, इमाम हसन है। कोई पूछे कि गौसे आजम इमाम हसन की औलाद है कि इमाम हुसैन की औलाद है, तो क्या बताओगे? माशाल्लाह हाथ उठा के बोलो, क्या बताओगे? इमाम हसन की औलाद है। और गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद। ये हसनी है और वो हुसैनी है। हुजूर गौस पाक की जो माँ थी वो हुसैनी थी, और गरीब नवाज की जो माँ थी वो हसनी थी। यानी ये बाप से हसनी है, माँ से हुसैनी है, और गरीब नवाज बाप से हुसैनी है और माँ से हसनी है। नजीबुत तरफैन कहा जाता है। तो गौस पाक किसके बेटे हुए? इमाम हसन के। बोलो। इमाम हसन की उम्र शरीफ 6-7 साल की थी। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी मखदूमा फातिमा के घर पे तशरीफ ले गए, और गए तो आपने उस दिन इमाम हुसैन के मुकाबले में इमाम हसन से ज्यादा मोहब्बत की। किससे? इमाम हसन से। इमाम हसन को बुलाया, 5-6 साल उम्र शरीफ थी, बुलाया और बुला करके इमाम हसन की पेशानी चूमी, आंखों का बोसा दिया, खूब प्यार किया, बड़ी दुआओं से नवाजा। तो हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा ने कहा, अब्बू क्या बात है, आज हुसैन के मुकाबले में हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, आज हुसैन से ज्यादा हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं मेरे बेटे से। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं हसन की पेशानी पे एक नूर देख रहा हूं, जब ये नूर जमीन पर आएगा तो मेरे दीन को बड़ी ताकत मिलेगी। सूफिया उसी नूर को नूरे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। आए, आए। क्या मतलब? आए नहीं है, आवाज कमजोर ना हो, आए नहीं है। बरेली शरीफ ये कादरियत की जमीन है, यहां से कादरियत के गुलो बूटे फूटे हैं। आए नहीं है, धूम मची है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यही बेटे इमाम हसन। तवज्जो है, इमाम हसन सुनना, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा तो ख्वाबों में ज़ियारत हो जाएगी। शहनशाह बगदाद की ना हो सकी तो बगदाद की तो जरूर हो जाएगी इंशाअल्लाह कह दें। यही हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन। एक बात याद कर ले, तरीकत में 12 इमाम हैं। कितने? ऊंची बोले। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सारे इमामों की बारगाह में हाजिरी दी है और कई के मर्तबे हाजिरी दी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुफैल में अगर सुभान अल्लाह कहे बता दूं, हजरत मौला अली, नाम सुनते जाए, हजरत मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अदी रज़ा, इमाम मोहम्मद जवाद तकी, इमाम अदी नकी, इमाम हसन अस्करी, और बादहू इमाम मेहदी आने वाले। लेकिन एक बात मालूमात के तौर पर सुने, इमाम हुसैन की सारी औलादें इमाम हैं। तवज्जो है आपकी, सुनिएगा तो मजा आएगा, खेलकूद न कीजिएगा। इमाम हुसैन की जितनी औलादें हैं, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अदी रज़ा, इमाम जवाद तकी, इमाम अदी नकी, इमाम हसन अस्करी, ये सब औलादें इमाम हुसैन की हैं। किसकी? इमाम हसन का कोई बेटा इमाम नहीं है, हालांकि उनके दरबार में झाड़ू लगाने वाले भी इमाम हैं। लेकिन तरीकत के 12 इमामों में इमाम हसन का कोई बेटा इमाम नहीं, कोई बेटा इमाम नहीं। एक दिन इमाम हसन ने अपनी गर्दन शरीफ उठाई और लोहे महफूज को देखा, उस तख्ती को देखा जिस पर तकदीरें लिखी रहती हैं ऊपर अल्लाह की बारगाह में। तो क्या देखा कि जितने इमाम हैं सब मेरे भाई के बेटे हैं, मेरे भतीजे भतीजे भतीजे, मेरा कोई बेटा इमाम नहीं है।
तो इमाम हसन ने कहा, अरे मेरे मौला क्या बात है, मैं तो हुजूर का की बेटी के घर की पहली बहार हूं, मेरा कोई बेटा इमाम नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं इमाम हुसैन, उनके इतने बेटे इमाम हैं। तो आवाज आई, ऐ मेरे महबूब के लाडले हसन, तूने सच कहा कि तेरा कोई बेटा 12 इमामों में शामिल नहीं है, लेकिन सुन तेरी औलादों में एक ऐसी औलाद होगी जिसके अंदर ये सारे इमामों की खूबियां सिमट जाएंगी। उसी इमाम को सूफिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। सुन लीजिए, ये बातें रिकॉर्ड हो रही है, कभी काम आएंगी इंशाअल्लाह। क्या मतलब आए नहीं है? जरा हाथ उठा के बोले, बोलते रहो बोलते रहो। चलेंगे बगदाद शरीफ? कितने लोग हाथ उठाएं इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे साथ अभी इस सफर में 2 मेरे हिंदू भाई बगदाद शरीफ गए, और उससे पहले 4 लोग गए थे गैर मुस्लिम, 4 लोग। एक विजय भाई थे, बहुत प्यारे आदमी, बगदाद शरीफ में थे। तो गौस पाक की बारगाह में हाजिरी हुई, तो मैंने उनसे पूछा, विजय भाई मेरे गौस पाक का रोजा कैसे लगा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि आप बताएं, बड़े प्यारे आदमी थे। मैंने कहा हुजूर गौस पाक का रोजा कैसे लगा? तो मालूम क्या बोले? बोले, आसिफ भाई मैंने गौस पाक की जाली पकड़ी और मैंने कहा कि या गौस पाक, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, आप तो जानते हैं मैं क्यों पैदा हुआ था मुझे नहीं पता। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। वो कहते हैं कि मैंने गौस पाक से कहा मैं क्यों पैदा हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने आपकी मजार शरीफ को देखा, दिल कह रहा है कि बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। जब मैंने सुना तो मैंने उनको सीने से लगा लिया, तो मुझे याद आए आपके शहर के आला हजरत, आपके शहर के मुबारक हो माशाअल्लाह। मैंने सोचा, एक खाका बनाया कि आज से 100-125 साल पहले आला हजरत होंगे, मोहल्ला सौदागरान होगा, चटाई पर बैठे होंगे, डायरी सामने रखी होगी, कलम आपकी उंगलियों में होगी, आप मनकबत लिख रहे होंगे, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। फिर अचानक आपने कलम को डायरी पे रख दिया होगा, अपने दाहिने हाथ को अपनी पेशानी पर मारा होगा और ये कहा होगा, सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। अल्लाह। चलेंगे इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ? दिल से बोले, दिल से बोले। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं गौस पाक। तकरीर बहुत दिनों से सुन रहे हो यार, अब कब करोगे आप लोग तकरीर? अब तकरीर करना भी शुरू कर दो इंशाअल्लाह। बोलो, लोग आने के बाद धूम मचाते हैं। गौस पाक ने आने से क्या मतलब? आए नहीं है। 2 रवायतें हैं, एक रवायत मौलाए कायनात से मंसूब है, एक रवायत इमाम हसन अस्करी जो सामर्रा में तिकरीत मूसिल, ये मुल्क शाम का एरिया इलाका शुरू होता है, वहां पे लेटे हुए हैं इमाम हसन अस्करी। आपने अपने बेटे को अपना जुब्बा शरीफ और मुसल्ला दिया। क्या कहा? ऐ मेरे बेटे इसे रख लो। तो आपके बेटे ने कहा, अब्बू क्या ये मेरे लिए? आपने फरमाया नहीं, अपने बेटे को दे देना। तो उसने कहा, अब्बू क्या ये मेरे बेटे के लिए? पर मैंने उससे कहना वो अपने बेटे को दे देगा। तो बोले, हुजूर क्या ये मैं अपने पोते के लिए? तो इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं, ना 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 ना, ये जुब्बा और मुसल्ला उस वक्त तक आगे बढ़ता जाएगा जब तक जीलान में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा न हो जाए। अल्लाह अल्लाह। क्या मतलब? आए नहीं है। ऊंची बोले, सुन ले इंशाअल्लाह। गौस पाक का जिक्र जो है ना, ये हुजूर के जिक्र की इफादियत को जाहिर करता है, हुजूर के जिक्र के फैजान को समेटे हुए। ला वजूद अब्दुल कादिर, गौस पाक फरमाते, खुदा की कसम ये मेरा वजूद नहीं है बल्कि ये वजूद मुस्तफा। ऐसे ही जिक्र गौस पाक जिक्र मुस्तफा। जिसने ख्वाब में हुजूर गौस पाक को देखा वो यकीन कर ले कि उसने मदीने वाले आका को देखा। मेरा इमाम कहता है, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा देखा। आए नहीं है, ऊंची बोले, आए नहीं है।
दो मचिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाडले की धमक देखें आप। तवज्जो है, सुनना भाई, मैं हंसी मजाक नहीं करता, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ी बातें याद हो जाएं। बड़ी मेहनतों से जलसे होते हैं, बच्चों की मौत है, मोहब्बतें होती हैं। सुनो, सर्दी बढ़ गई है, अल्लाह के रसूल अपनी महफिल में बैठे हुए थे। वादा करो हाथों को उठा के अपनी बहन बेटियों को बताओगे? बोलो भाई, बताओगे ना इंशाअल्लाह। आप 15-15 साल के हैं, 20-20 साल के हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हैं महफिल में। रब्बे काबा की कसम, मेरे दोस्त हैं हाजी शमसुद्दीन भाई, राजकोट के हैं, वो 11 साल से गौस पाक की नियाज करते हैं हर महीने। और अब के जब 11 साल मुकम्मल हो गए तो 22 आदमी को बगदाद शरीफ ले गए थे अपने जाती पैसे से, पूरी फैमिली गई थी उसमें, मैं भी था उसमें। तो उनका छोटा सा बेटा था, एकदम छोटा सा, वो जो बच्चा बैठा हुआ ना वहां सलमान भाई, वो बीच में बैठा हुआ ना, ये आली लिखा हुआ है, इससे इसी के बराबर रहा होगा उनका लड़का, गौस पाक की बारगाह में बैठा बैठा। ये हुआ कि चलो वापस चलो, 4-5 दिन के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, वो बच्चा इतना रोया था गौस पाक की बारगाह, इतना रोया था तलब तलब की गौस पाक की दरो दीवार को जाली पकड़ के। कब जो खादिम थे उनकी आंखों में आंसू। क्या मतलब, ये बच्चे जो 6 साल के हैं, 5 साल के, ये भी गौस पाक से मोहब्बत करते हैं। बूढ़ी बूढ़ी औरतें अपने दुपट्टों को आंसुओं से जज्ब कर लेती हैं, गौस पाक को याद करते हैं। आप अपने अंदर बड़े पीर की मोहब्बत पैदा करें इंशाअल्लाह। कोई तफरीक की महफिल नहीं है, बैठे हर 2 मिनट में कोई आएगा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सुने, अभी इतनी नेकियां हमारे पास नहीं है कि बख्श दिए जाएंगे, समझ रहे हैं आप? इतनी नेकियां मैंने जमा नहीं की है। अल्लाह के रसूल की महफिल थी, सुनना, अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे तो हुजूर ने अपने गुलामों से कहा था, ये बताओ कि तुम में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? ये हुजूर ने कहा, तुम में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? तो किसी ने सिद्दीक उमर को देखा, किसी ने उस्मान अली को, किसी ने जुबैर बिन अवाम को, किसी ने हुज़ैफा यमानी को, किसी ने सुहैब रूमी को, किसी ने सलमान मुहम्मदी को, किसी ने बिलाल हबशी को, किसी ने अबी ज़र ग़िफ़ारी को देखा। हुजूर ने क्या कहा? ना ना ना, इनमें मेरा सबसे बड़ा आशिक नहीं है। जो मेरा सबसे बड़ा आशिक है वो कर्न में रहता है, उसका नाम उवैस कर्नी है। ऊंची बोले, कल किसके नाम से नियाज होगी? हाथ उठा के बोलो भाई, किसके नाम से होगी? यार इतनी मुबारक रात आ रही है, बता तो दो कम से कम कि मुसल्ले पर बैठ के पूछोगे भाई किसके नाम से नियाज करनी है। मेरी माँ बहनें बैठी हैं और आप जो खड़े मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे ही इनको गौस पाक के रोजे के करीब जाके सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कल जो फातिहा मेरी माँ बहनें तैयारियां कर रही हैं वो किसके नाम से होगी? आवाज नहीं आएगी तो आवाज नहीं पहुंचेगी। हजरते ओवैस करनी। ओवैस करनी कौन है बताओ? बेटा बैठो, बैठो बैठो, बताओ, हाथ उठाएं। इसको याद रखिएगा इंशाअल्लाह, जलसे हो जाते हैं हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। सुने, ओवैस करनी कौन है? हुजूर ने फरमाया कि मेरा जो सबसे बड़ा आशिक है वो यहाँ नहीं है, जिसको सैयदुल आशिकीन कहा जाए, जिसको इमामुल आशिकीन, आशिकों का इमाम कहा जाए। तो सहाबा ने कहा हुजूर वो कहाँ? तो सरकार ने क्या कहा? वो कर्न में रहता है, उसका नाम उवैस करनी है। कल जिसके नाम नियाज होगी वो हुजूर का सबसे बड़ा आशिक है। सुभान अल्लाह। उनका नाम फिर से बरकत के लिए अपनी जबान पर लें। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अपनी माँ की मोहब्बत में हुजूर की बारगाह में नहीं गए। एक हम है कि माँ को जूतों की नोक पे रखते, समझ रहे हैं, अपनी माँ से मोहब्बत भी नहीं करते। उवैस करनी अपनी माँ से इतना प्यार करते थे कि माँ की खिदमत के लिए वो हुजूर की बारगाह में नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। एक हमारे यहाँ का मुआशरा है कि एक जवान बेटा, उसकी बेटी की शादी होती है, 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। बारात आने से पहले उसके दोस्त कहते हैं तेरी माँ कहाँ है? तो मालूम है बेटा क्या कहता है? मेरी माँ, अरे वो डाइन हो गई, छोटे वाले भाई की बीवी के बहकावे में आ गई है, मेरा उससे मौत जिंदगी का रिश्ता टूट चुका है। ये जालिम बेटा कहता है अपनी माँ के बारे में, मेरा उससे रिश्ता टूट चुका है, मैं मर जाऊं तो उसको आने नहीं दूंगा। वो मेरी बूढ़ी माँ डाइन हो गई है। दोस्त कहते हैं पागल हो गया है, 9 महीने तुझे जिसने खून पिला के पाला, आज इतने मेहमान आएंगे, लोग क्या कहेंगे? बुला के ला अपनी माँ को, चल। तो दिल पे पत्थर बांध के अपने छोटे वाले भाई के घर आता और अपनी बूढ़ी माँ से कहता है अम्मी
चल बारात आने वाली। माँ ने टूटी चप्पलें उठाई, फटा हुआ दुपट्टा समेटा, लाठी ली, देखते हुए अपने बेटे के घर में कई सालों के बाद आई। किसी ने उसे सोफे पे नहीं बिठाया, किसी ने उसे डबल बेड पर बैठने के लिए नहीं कहा, किसी ने उस बूढ़ी माँ को कुर्सी नहीं दी। जमीन पर जहां कुछ गरीब औरतें प्लेटें धुल रही थी, वहीं पर चप्पल पे बैठ गई बूढ़ी माँ। किसी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। बेटे की बेटियां उसे घूर के देखती थी, बेटे की बीवी उसे गाली देने लगी। माँ ने सब्र किया, बहुत देर तक बैठी थी माँ, और उसके बाद उठ करके कि इंसल्टी ज्यादा हो रही है, अपने घर चली आई। जब पोती की विदाई का वक्त आया तो खिड़की खोल करके रो रही थी। और बूढ़ी माँ रोते रोते उसने कहा था अपने आंचल को उठा के, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की बेटी विदा हो रही है। मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं तो अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ। मेरी बेटे की बेटी का भरम बाकी रखना, इसके कदम में बरकतें अता फरमा। इसके जो मेहमान है कोई भूखा न जाने पाए। माँ भूखी चली आई है, लेकिन सोचती है कि मेरे बेटे की इज्जत बाकी रही। ये माँ। लेकिन एक हम है कि अपनी माँ से प्यार नहीं करते। एक हमारे इलाके की एक दोस्त है, बताने लगे, मैं उनके घर पे गया था, मैंने कहा आपकी अम्मी कहाँ है? सुनना तो मालूम क्या बोले, रोने लगे। तो मैंने कहा क्यों, अम्मी कहाँ है आपकी? वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। तो बोले कि आसिफ भाई आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं पता। बोले मेरे भाई थे, मेरी माँ से नाराज थे। मेरे भाई मेरी माँ से नाराज थे और मेरी माँ से बात नहीं करते थे, यानी वो अपनी माँ से बात नहीं करते थे। ईद का दिन आया ना, ईद का दिन आया तो मेरी माँ ने सोचा कि आज ईद का दिन है। शायर ने कहा था ना, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। जब दुश्मनों से लोग गले मिलते हैं तो मैं तो अपने बेटे की माँ हूँ। मेरी माँ ईद के दिन वजू करके मस्जिद के करीब आके बैठ गई। जब सब एक दूसरे से गले मिलेंगे तो शायद मेरा बेटा मुझे देख करके उसके दिल में प्यार आ जाए और मुझसे बात करे। मैं अपने बेटे को सीने से लगाऊंगी, मैं अपने बेटे को अपने आंचल में ढांप लूंगी। माँ ये सोच करके दरवाजे पर आके बैठी थी। मस्जिद का दरवाजा घर करीब। तो मैंने कहा फिर? तो कहता है कि मेरा भाई सबसे गले मिला, सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता रहा, सेवई खाने घर आना, मीठी चीजें खाने मेरे घर आना, सबको दावत देता रहा। मस्जिद के बाहर आया, उसने अपनी चप्पल पहनी, जैसे मस्जिद के गेट के करीब पहुंचा ना, बाहर निकल के जीने पर देखा सामने माँ बैठी हुई थी। बेटे ने अपना रुख फेर लिया, माँ को देखा नहीं, उसने घूर करके माँ को देखा और यूं अपने चेहरे को फेर लिया। माँ आंचल उठाए इंतजार कर ही रही थी, काश मेरा बेटा आए और मुझे अपने सीने से लगाए और कहे कि अम्मी मेरी खता को माफ कर दे, मैं अपने बेटे से लिपट के रोऊंगी। वो कहता है ऐसे भाई मैं क्या बताऊं, मेरी माँ को मेरे भाई ने देखा तक नहीं, अपनी माँ से मुखातिब नहीं हुए और फिर सबसे गले मिलके मुबारकबाद दे के अपने घर चले गए। इतनी तकलीफ मेरी माँ को हुई, मेरी माँ बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाई और घर के आंगन में आई। आंगन में आके अपने सीने पर हाथ रख के रोती रही, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, ईद के दिन तो दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिलते हैं, तूने मुझे ठोकर मार दी, तूने मुझे ठोकर मार दी। ये कहते कहते माँ का उसी वक्त आंगन में इंतकाल हो गया। समझ रहे हैं आप? माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, दिल से बोले माँ से प्यार करेंगे, वादा करो इंशाअल्लाह जब घर से निकलोगे तो माँ का हाथ चूम के निकलोगे इंशाअल्लाह। बोले मेरी माँ नहीं है, 4 साल पहले मेरी माँ का इंतकाल हुआ, अल्लाह की मर्जी है। बहरहाल मेरी गुजारिश है कि माँ से मोहब्बत किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। और तीसरी सफ के करीब में ये बाबे आयशा है, मेरी माँ खड़ी होकर कहती बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो हुजूर फरमाते हैं मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता, काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह के रसूल अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने क्या कहा, मेरा सबसे बड़ा आशिक ओवैसे करनी है, कल जिनके नाम से मेरी माँ बहनें नियाज सजाएंगी उनका नाम क्या है? आवाज सबकी नहीं आई। हजरते ओवैस करनी, हजरते नाम याद रहेगा इंशाअल्लाह। बहनें बावजू होकर के तैयारियां कर रही हैं।
ये मीठी चीजें, वो मीठी चीजें। कल खुदा की कसम जब एक आलिम दीन, एक मोहल्ले के इमाम साहब उसके घर में दाखिल होंगे तो पूरा घर उसका खुशबू में बसा होगा। कितने सलीके से मुसल्ला बिछा होगा, साफ और शफाफ मीठी चीजें उसके सामने रखी होंगी। ये हमारे मुल्क का कल्चर है। और फिर वो जब इमाम साहब के हाथ उठे होंगे ना, तो फिर उस बहन की आंसू उसके दुपट्टे पे गिरते होंगे। ऐ मेरे मौला, हजरत का आना कबूल फरमा ले। ये जो मेरी थोड़ी सी चीजें हैं इसे भी कबूल फरमा ले। और मेरी दुआ है कि कल की जो महफिल होगी आपके घरों में, अल्लाह उसे आज ही कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह। बोले जिनके नाम से कल नियाज होगी उनका नाम क्या है? याद हो गया नाम? याद हो गया ना भाई? हजरते उवैस करनी। हुजूर ने क्या कहा? मेरा सबसे बड़ा आशिक हजरत उवैस करनी है। मुझे बहुत याद आती है। सुनना बेटा, तो सहाबा ने क्या कहा? हमारे दरवाजे पर लिखा होता है ये डॉक्टर साहब है, ये इंजीनियर साहब का मकान है, ये पीर साहब का मकान है, ये फला साहब का मकान है। हमें इतना प्रेशर है, बनाने का शौक है, हम इन पे प्रेशर बनाते हैं। लेकिन हुजूर से उनके आशिकों ने कहा, हुजूर ये ओवैसे करनी कौन है? हम तो इनको जानते ही नहीं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे ओवैस को जमीन वाले नहीं जानते, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बज रहा है। मेरी बहनों, कल तुम जिसे याद करोगी ना, उसे कोई नहीं जानता जमीन वाला, लेकिन आसमान पर उसका जिक्र होता है। हम लोगों को दुनिया वाले जानते हैं, अल्लाह वालों को आसमान वाले जानते हैं। सुभान अल्लाह कह रहे। क्या कहा हुजूर ने? जमीन पर मेरे ओवैस को लोग नहीं जानते, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बजा। मोहब्बत से बोलो। फिर हुजूर ने क्या कहा? उनको कोई देख नहीं पाएगा, वो माँ की मोहब्बत में मुझसे मिल नहीं सकती, लेकिन ऐ उमर, ऐ अली, तुम दोनों ओवैस करनी से जरूर मिलो। ऐ उमर, ऐ अली, तुम दोनों ओवैस करनी से जरूर मिलोगे। किनका नाम लिया? आवाज नहीं आ रही है? मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपके पांव को चूम लूं, आपके कदमों का धोवन पी लूं। वल्लाहि लजीम, आप बरेली शरीफ में रहते हैं, आप इन सरकारों का नाम लें, हजरत उमर और हजरत अली। हुजूर ने क्या कहा? तुम दोनों ओवैस करनी से मिलोगे। रवायतों में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल ज़ाहिरी से पहले हुजूर ने अपने कुछ मखसूस तबर्रुकात अपने सहाबा को दिए थे या सहाबा ने लिए थे। हुजूर ने अपने जुब्बे शरीफ के बारे में क्या कहा बताऊं? उमर फारूक आजम और मौला अली को बुला के फरमाया, ऐ उमर, ऐ अली, मेरे इस जुब्बे को मेरे ओवैस करनी को दे देना। और जरा मोहब्बत से बोले। हुजूर फरमाते हैं, मेरा जुब्बा मेरे ओवैस करनी को दे देना। आला हजरत की बारगाह में एक साहब मदीने शरीफ से आए थे, तो किसी ने कहा कि हुजूर ये मदीने शरीफ से आ रहे हैं। तो आला हजरत उनका पांव चूमने लगे। तो उन्होंने कहा कि ना 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 हुजूर, हम कुल 2 दिन मदीने शरीफ में थे। तो आला हजरत ने कहा कि हुजूर के शहर में 2 मिनट भी बहुत होता। मोहब्बत से बोले। उस शहर की मिट्टी लग जाए तो आप लायक की ज़ियारत बन जाए। जरा सोचो कि हुजूर के जुब्बे का आलम क्या। पहला स्टेटस हुजूर ने दिया, सबसे बड़ा आशिक ओवैस करनी। दूसरा स्टेटस कि उसको जमीन वाले नहीं जानते, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका। तीसरी बात हुजूर ने क्या कही? अपना जुब्बा शरीफ ओवैस करनी को भिजवाया। अब चौथी बात बता दूं आपको, सुभान अल्लाह कहोगे। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोल देना। क्या मतलब? अगर कोई सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो बेटियां कहती हैं अब्बू वालेकुम अस्सलाम। मतलब बाप कहता है मेरी बेटियां तुम सलामत रहो, तो बेटियां कहती हैं अब्बू आप भी सलामत। इसके माने यही होते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि बाप और बेटियां दोनों की दुआएं कबूल ना हो, लेकिन अगर एक मर्तबे मदीने वाले ने किसी की सलामती की दुआ कर दी, बोलो बोलो बोलो, उसे पूरी कायनात नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये चौथा बड़ा स्टेटस है। चौथा बड़ा स्टेटस हुजूर ने अपना सलाम भिजवाया। अब एक आदमी अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बता दूं फिर हुजूर ने क्या कहा?
सुनना भाई, फिर हुजूर ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे उवैस करनी से कहना मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर देगा। आय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीर ने कभी मुरीदों से नहीं कहा, इमाम ने मुक्तदियों से नहीं कहा, उस्ताद ने शागिर्दों से नहीं कहा, लेकिन हुजूर का मुशफिकाना अंदाज देखिए। मेरे आका फरमाते, मेरे उवैस करनी से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। उमर फारूक आजम और मौला अली हुजूर का जुब्बा लेकर करन गए उवैस करनी के पास। जब गए ना, सुने हमारे यहाँ घोड़े गाड़ी से लोग पहचानते हैं, वो बिल्डिंग फला साहब की है, वो जो गाड़ी है ना उन्हीं की है, वो टाइल्स मोज़ेक इटालियन सामान के मार्बल लगे हुए हैं, वो उन्हीं का घर है। जब लोग गए दोनों ओवैस करनी को ढूंढने के लिए ना, तो लोगों से पूछा उस कस्बे में कि यहाँ ओवैस करनी कोई रहता है? तो लोगों ने कहा वो तो पागल है, वो तो मजनू है, उसके दिमाग की नसें ढीली है, जमीन में रोटियां पड़ी होती है उसे उठा के खा लेता है, बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, उसे दौड़ा दौड़ा के कंकड़ी मारी जाती है, वो पागल है। उमर फारूक आजम ने कहा रहता कहाँ? लोगों ने कहा उस छप्पर में चरवाहों के पास रहता। जब ये दोनों बुजुर्ग गए तो ओवैस करनी सामने आ गया, तो उमर फारूक आजम ने सलाम किया, कहा आपका नाम क्या है? तो ओवैस करनी रोने लगे, बोले मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, नाम तो पैदा करने वाले का ही है, मेरी क्या औकात। तो मौला अली फरमाते तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या नाम रखा? तो ओवैस करनी ने कहा अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो यकीन कर लो कि मेरा नाम ओवैस करनी है, वरना नाम से क्या होगा। स्टिकर बदले जा रहे हैं घरों के दरवाजों पर, IAS IPS IG DIG फला फला फला, कब्र की मिट्टी सब खा डालती। ओवैस करनी ने क्या कहा समझ लिया? तो जनाबे उमर फारूक आजम ने कहा अपना हाथ लाओ। हाथ आगे बढ़ाया तो एक निशानी थी, हुजूर ने बताई थी। उमर फारूक आजम और मौला अली ने जैसे करीब खड़े हुए ना, हुजूर का जुब्बा लेके ओवैस करनी ने क्या कहा बताऊं? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। फरमाया कि आप लोग कौन हैं? आप दोनों के जिस्म से हुजूर के शहर की खुशबू आ रही है। या आपके जिस्म से नबी के शहर की खुशबू आ रही है। फरमाया मैं उमर हूं और ये अली है। बोले खैरियत, मेरे आका कैसे? तो कहा गया कि हुजूर का इंतकाल हो गया। जनाबे ओवैस करनी रोने लगे, रोते रहे। उमर फारूक आजम ने कहा कि ऐ ओवैस करनी, अल्लाह के रसूल ने तुझे इंतकाल से पहले सलाम भेजा और कहा है कि मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कर देना। सरकार ओवैस करनी बहुत रोए, हुजूर के जुब्बा शरीफ को कहा ये जुब्बा हुजूर ने आपको दिया। जनाबे ओवैस करनी ने हुजूर का जुब्बा शरीफ पहन लिया और पहन करके फटी हुई चटाई बिछाई, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के बैठ गए। बोले ऐ मेरे मौला, तेरे हबीब ने कहा है कि मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर देगा। ऐ मेरे मौला, अपना हाथ उठा के कहता हूं तुझसे, इस जुब्बे के वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। इस जुब्बे के ताने बाने का वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। इस जुब्बे के एक एक धागे का वास्ता अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। ऐ मेरे मौला, इस जुब्बे से नबी के पसीने की खुशबू आ रही है। इन धागों ने हुजूर के जिस्म का बोसा दिया, हुजूर की उंगलियों को बोसा दिया। ऐ मेरे मौला, इसके सदक़े में अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे, अपने हबीब की उम्मत को बख्श दे। अगर दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। आवाज आई, ऐ ओवैस करनी, अपने हबीब के जुब्बे के सदक़े में आज मैं तेरी दुआ कबूल करता हूँ। जा, तफरीहुल खातिर में लिखा हुआ है, मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। कितनी उम्मत की? आवाज कमजोर है। आधी उम्मत की। लालच बढ़ गई जनाबे ओवैस करनी की। बोले मेरे मौला, वो जो आधी बची है उसको भी बख्श दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जरा पीछे मुड़ के देखें, लोग खड़े हैं। ये हुजूर की मजलिस का इश्क है, माँ के दूध का हक अदा कर रहे हैं। जरा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म। जगह नहीं है, मैं अपने भाइयों से माफी चाहता हूँ। ये मोहब्बतें हैं, ओस में शबनम में माँ बहनें भी यहाँ वहाँ बैठ के सुन रही हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। सुने आप मेरी बात, इसे याद रखने बताएंगे बहन बेटियों को इंशाअल्लाह। बोले बताएंगे। मालूम है जनाबे ओवैस करनी ने क्या कहा? ऐ मेरे मौला, वो जो आधी बची है, तवज्जो है,
ना 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 ना, खेल कूद न करना बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। मैं यहाँ भी निजामत करूंगा, इन बच्चों को बिठाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बच्चों की तादाद ज्यादा है, लेकिन बुजुर्गों में जो बैठे हुए हैं उनकी बात, उनका वक्त न खराब हो जाए। बेटा बैठो, संभलो, बात ना करना है। ठीक है, बहुत लंबा लंबा सफर करके आना पड़ता है। डॉक्टरों ने बहुत मना किया है कि 1.5 घंटे 2 घंटे ज्यादा स्टेज पे मत रहो। मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ और इसी मोहब्बत पर आया हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बस बैठे रहे। अल्लाह मेरे भाइयों को गौस पाक का दरबार दिखा दे, आमीन कह दो इंशाअल्लाह। आका करीम के इस लाडले ने क्या कहा, अरे मेरे मौला आधी बख्श दी है ना, वो जो आधी बची है। टॉपिक क्या चल रहा है, आए नहीं है, आए नहीं है। तफरीहुल खातिर में देखना, एक जुमला पढ़ता हूँ, कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं और इस जुमले पर कितने लोग नारा लगाते हैं। आवाज आई, ऐ ओवैस करनी, आधी उम्मत मैंने बख्श दी है तेरी दुआ से। वो जो आधी बची है उसको बख्श दूंगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से। आए सुभान अल्लाह, ये शेख का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है। सुभान अल्लाह। क्या मतलब आए नहीं है, ऊंची बोलो, आए नहीं है। वो जो आधी बची है ना उसको अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से। अभी गौस पाक आए नहीं है, धूम मची हुई। अल्लाह अकबर। आप क्या समझते हो, आप गौस पाक की मजलिस में बैठे हो, ये मेरे भाई खड़े हैं, ये जमीनों पे चप्पलों पे बैठे हैं, ये ईंटों पे बैठे हुए हैं, माँ बहनें दहलीज और ड्योढ़ी पर बैठी हैं, ओस शबनम कोहरबारी के इस मुश्किलों के माहौल में है, टेम्परेचर भी बड़ा सर्द है, बरेली शरीफ को बैठी। तो क्या मतलब है आपके यहाँ पर बैठने की खबर क्या गौस पाक को है कि नहीं? एकदम सही बताना, दिल से बताना, गौस पाक को है कि नहीं? जिसका जिसका यकीन और अकीदा है कि गौस पाक जानते हैं कि आज कितने लोग यहाँ पर कित मोहब्बत से बैठे हुए हैं, वो बताएं अपने हाथों को उठा के। गौस पाक को खबर है? अगर किसी ने कल पूछा तो क्या जवाब दोगे? एक जवाब मैं दूं? हाँ मैं दूं इंशाल्लाह। बच्चे सुनना, मुझे बच्चों से बड़ी मोहब्बत है और कोई इनको डांट डपट ना करे, बस ये बैठे रहे, बातचीत ना करे, माशाल्लाह। ठीक है, मैं तो सोच रहा हूं कि जितने बच्चे बैठे हैं सब आके यहाँ से पैसे उठा उठा के लेके जाए। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ, गौस पाक को आपकी यहाँ होने की खबर है कि नहीं? सही बताना है। तो फिर किसी ने पूछ लिया कि प्रूफ दीजिए, तो क्या दोगे? मैं दूं आपको प्रूफ? बोलो भाई। एक बुजुर्ग हैं लाहौर में, उनका नाम है शेख अबुल मुआली कादरी। शेख अबुल मुआली कादरी, इनके एक मुरीद हैं, उनका नाम है लाल मोहम्मद बदख्शानी। क्या नाम है? बदख्शानी। मालूम है कौन है? आप दंग रह जाओगे। हजरत औरंगजेब आलमगीर के भाई दारा शिको के ये पीर मुर्शिद हैं। जब ये अपने पीर के पास गए, बोले हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए, लेकिन ये बताओ कि मैं क्या पढ़ूं तस्बीह में। बताऊं क्या कहा उन्होंने? बोले हर वक्त पढ़ा करो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिंह। कोई एक आदमी अपने हाथ को उठा के बोले क्या पढ़ना था? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलते बोलते रहिए। बोले इसी को पढ़ा करो हर वक्त, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिंह। कई साल तक पढ़ते रहे बदख्शानी। एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ, एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इतने सालों से गौस पाक को याद करता हूं, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं। देखना आप कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, वही बोलेगा जिसे बगदाद शरीफ जाना है। ज्यादा बात करोगे तो फिर एयरपोर्ट से वापस कर दिए जाओगे, समझे भाई? चलना है इंशाअल्लाह। क्या सोचा था, पता नहीं मेरे याद करने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती। उसी रात जब वो सोए तो सामने गौसे आजम आ। जरा हाथ उठा के बताएं आ सकते हैं कि नहीं? क्या बात है, ऊंची बोलो, आ सकते हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे भाइयों के अकीदे कबूल फरमाए। हुजूर गौस पाक सरकार तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो मालूम है अल्लामा बदख्शानी कहते हैं, मैंने जो ख्वाब देखा था वो रेगिस्तान में था। मैं रेगिस्तान में था और मेरे सर पे टोपी नहीं थी। मेरे सर पे टोपी नहीं थी, मैं रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा था, सामने हुजूर गौस पाक आ गए।
मैंने गौस पाक को देखा तो कदम पे गिर पड़ा। मैंने कहा या शेख, आपने करम फरमाया, आपने अपनी ज़ियारत करवा दी। तो हुजूर गौस पाक ने क्या कहा, देखना है कौन कहता है ऐसा। अये बदख्शानी, जरा ये बता, तूने आज ये कैसे सोच लिया कि मैं गौस पाक को इतने सालों से याद करता हूं, पता नहीं उन्हें खबर होती है कि नहीं होती। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, तूने ये कैसे सोच लिया कि पता नहीं शेख को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं होती। सुन, मुझे इतनी खबर है, तू रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा है, मुझे बगदाद में इसकी भी खबर हो गई। अगर बोलने का वादा करें सुभान अल्लाह बताऊं, फिर मालूम क्या कहा गौस पाक ने, अये बदख्शानी सुन, तू नंगे सर खड़ा रेगिस्तान में, इसीलिए बगदाद शरीफ से तेरे लिए अमामा शरीफ लाया। सुभान अल्लाह, बरेली वालों को मुबारक हो, इसीलिए बगदाद शरीफ से तेरे लिए। इतना कहा और जैसे अमामा शरीफ उठा के हुजूर गौस पाक ने बदख्शानी की तरफ यूं ले पकड़ ले, झटका लगा तो बदख्शानी कहते हैं मेरी आंख खुल गई। और जब आंख खुल गई तो फिर गौस पाक भी नहीं थे, अमामा शरीफ भी नहीं था, लेकिन मेरा घर खुशबूदार था। जीते रहिए माशाअल्लाह, क्या बात। मेरा घर महक रहा था, मेरा घर महक रहा था। मैंने फजर की नमाज पढ़ी, अपने पीर के पास गया। एक सवाल, ख्वाब किसने देखा? जवाब बदख्शानी ने। ख्वाब किसने देखा? बदख्शानी ने। किसको देखा? सरकार गौस पाक। किसको? एक बदख्शानी ने एक गौस पाक को ख्वाब में देखा। यानी बस दो लोग थे ना भाई, तीसरा बोलो भाई, तीसरा कोई न था, तीसरा कोई न था। ख्वाब में तीसरा कोई न था। बदख्शानी ने हुजूर गौस पाक को ख्वाब में देखा, लेकिन जैसे बदख्शानी हुजूर गौस पाक की बारगाह की ज़ियारत के बाद अपने पीर के पास गए, अबुल मुआली कादरी के पास। देखना है कौन कहता है सुभान अल्लाह। पीर साहब ने क्या कहा बताऊं? बोले कि अय बदख्शानी, मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा इमाम कहता है सर भला क्या कोई जाने की है कैसा, औलिया मलते हैं आंखें वो तलवल, रात किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है क्या कहा बदख्शानी के पीर ने? मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत हो गई। तो बोले हुजूर आपको भी पता है। अच्छा ये बताओ बदख्शानी, हुजूर गौस पाक ने तुझे कुछ तोहफा वगैरह दिया? थक गए आप लोग? बंटवा दिया जाए शीरीनी? बोलो भाई, नहीं तो बोल रहे हो, पता करो है कि नहीं। हाँ, बंटवा दिया जाए। शेख अबुल मुआली कहते हैं ये बता तुझे गौस पाक ने क्या दिया? कुछ दिया गिफ्ट वगैरह? बोले हुजूर दे रहे थे। क्या? बोलो भाई, अमामा शरीफ। बोले दे रहे थे। बोले फिर? बोले अचानक मेरी आंख खुल गई, फिर सिलसिला टूट गया, गौस पाक चले गए, तो अमामा शरीफ मिल न पाया। देखना फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। शेख अबुल मुआली कादरी ने फरमाया कि ऐ बदख्शानी, जो अमामा शरीफ गौस पाक तुझे देना चाहते थे वो मुझे दे के गए। वो मुझे दे के गए। कहा अपने मुरीद बदख्शानी को दे दे, अपने मुरीद बदख्शानी को दे देना। तो बदख्शानी कहते हैं जब मैंने अपने पीर की तरफ देखा तो पीर के हाथ में वही अमामा शरीफ था जो ख्वाब में बड़े पीर के हाथ में था। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। हाँ तो उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। ऊंची बोले, ऊंची बोले, फिर से नहीं, सबकी आवाज इकट्ठा, लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म। चलेंगे बगदाद शरीफ। हुजूर गौस पाक ने मालूम क्या कहा अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी को बशारत में? देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं,
ऐसा नहीं है, लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। बरेली वालों, बगदाद की जमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो कहीं इंशाअल्लाह। बगदाद जाओगे तो कौन से नारे लगाओगे? लब्बैक लगा के बताओ। टॉपिक क्या है? आए नहीं है लोग, आने के बाद धूम मचाते हैं। बरेली वाले ने जो दामन दिया है वो ज़ात आने से पहले धूम मचा रहे हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। किताब का नाम है सवानिह अली अहमद साबिर पाक। कितने लोगों ने साबिर पाक का रोजा देखा? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, सुभान। कभी आऊंगा तो सरकार साबिर पाक की बातें करूंगा। एक गुजारिश है, जब साबिर पाक का रबीउल नूर शरीफ का महीना आए ना, 13 रबीउल अव्वल शरीफ और गरीब नवाज की छठी शरीफ और गौस पाक का महीना आए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह पूरे गांव में लंगर खूब किया करें। कमेटी वाले भाइयों से गुजारिश करें, बड़े नेक बच्चे हैं भाई, लंगर खूब करना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोला, वो चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, सबको खिलाया करो, ठीक है? ऐसा पकाओ कि सब खा लें। सिर्फ उसे भूखा छोड़ो जिसने हुजूर की शान में तौहीन की, बकिया सबको खिलाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखा नहीं आपने इलाहाबाद में गैर मुस्लिमों को मुसलमानों ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, पूरी दुनिया में इस्लाम की तारीफ होने लगी। यही हकीकी इस्लाम है, यही मसलक आला हज़रत है। अभी मेरा टॉपिक ये नहीं है, कभी बात करूंगा इंशाल्लाह, या कल मौका मिला तो इस मौजू पर बात करूंगा इंशाअल्लाह। दुआ फरमाए। टॉपिक क्या है? आए नहीं है। थक गए आप लोग? अरे जल्दी बोलो, थक गए, ताकि थकावट दूर करने के लिए फिर गौस पाक की बात शुरू कर दूं। छोड़ूंगा? इतनी मशक्कतों से मिले आप, इतनी मोहब्बतों से मिले हैं, वाकई दिल बड़ा लगता है। अल्लाह सलमान भाई सीए साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे। 10-12 दिन के बाद मैं बगदाद शरीफ जाऊंगा तो आप सब याद आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह रहे हैं। तो सवाने अली अहमद साबिर पाक में मैंने एक वाकया पढ़ा था, किताब मेरे पास है। वो वाकया यूं कि अभी रजब शरीफ के महीने में जो आपके यहाँ कूंडे की नियाज हुई है, वो किसके नाम हुई है? ये सब खानदान के लोग हैं, इनसे मेरा कोई सवाल नहीं है, ये तो मुझे बताएंगे। आप बताओ भाई, और कल किसके नाम से होगी? माशाल्लाह। अच्छा, खाने पीने की बातें याद है बस, उधर भी मामला खाने पीने का ठीक ठाक है, और कल भी तो माशाल्लाह बड़ी तैयारियां चल रही हैं। खैर, अच्छी बात है, अल्लाह का नाम जिस निवाले पर ले लिया जाए बरकत तो हो ही जाती है। अल्लाह दूसरों को भी खिलाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दें। ठीक है, तो इमाम जाफर सादिक के नाम से रजब शरीफ के महीने में कौन सी नियाज हुई है? कूंडा की नियाज। ठीक है, फिर बच्चों की आवाज आई, बच्चे बेटा बोलना नहीं। माशाअल्लाह, मालूम है यही इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, सवाने अली अहमद साबिर पाक, वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा। सरकार की आंखों में आंसू थे। हुजूर तशरीफ फरमाते हैं, हुजूर के करीब में हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा बैठी, पूरी फैमिली हुजूर के घर की सामने मौजूद थी, सिवाय इमाम हसन और हुसैन के सब बैठे हुए थे। सुनना भाई, कोई खेल कूद न करे, सिवाय इमाम हसन और हुसैन के सब बैठे थे। पूरे कबीले, पूरी फैमिली मेंबर मौजूद थी, सारे लोग मेरे सामने थे और अल्लाह के रसूल रो रहे थे। बताऊं हुजूर की आंखों में आंसू क्यों थे? उसी वक्त मखदूमा फातिमा ने अपने अब्बू से एक सवाल किया था। कहा, अब्बू मेरा एक बेटा था, उसका नाम था इमाम हसन, मेरे घर में पहली बहार बन के आया था। आपकी उम्मत के मुनाफिकीन ने मेरे बेटे को जहर दे के मारा, उसके जिस्म की जो बोटियां थी वो कट कट करके बाहर खून के लुथड़े के साथ गिरी थी। बड़ी बेदर्दी से मेरे बेटे को शहीद होना। मेरा एक बेटा था, उसका नाम था हुसैन। आपकी उम्मत के मुनाफिकीन ने 3 दिन तक करबला में मेरे बेटे को भूखा और प्यासा रख के दौड़ा दौड़ा के शहीद किया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए हैं, उसकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। अब्बू, ये जो मां बहनें बैठी है ना, ये अपने बच्चों को देखना चाहती है। अगर इनका बच्चा सुभान अल्लाह कहता होगा तो मां कहती होगी ये मेरा बेटा है।
नारे लगाता होगा तो माँ खुश होती होगी, मेरा बेटा अल्लाह का नाम ले रहा है। मखतूबा फातिमा ने कहा था, अबू जैसे सारी माएँ अपने बच्चों को जमीन पे चलते हुए देखना चाहती हैं, मैं भी अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि मेरे बच्चों को शहीद कर दिया गया, मेरे बच्चों को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। अब्बू मुझे अपने बच्चों की देखने की ख्वाहिश होती है, किसे देखूं? मुझे मेरे बच्चों का बदल चाहिए। मैं भी एक माँ हूं, मैं जमीन पर अपने बच्चों को चलते हुए देखना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के रोने लगे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मैं बहुत देर तक खामोश था, फिर मैंने कहा, हुजूर, जब उठाई मैंने आंखें तो देखा तो हुजूर भी रो रहे थे, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों रान पर, रान समझ गए, इसको जांग कहते हैं, दोनों हुजूर की रान मुबारक पर दो फूल जैसे बच्चे बैठे हुए थे। बाएं रान पर एक बच्चा था और दाएं रान पर एक बच्चा बैठा हुआ था। इमाम जाफर सादिक ने कहा, दादा जान, मेरी जद्दा ने, मेरी अम्मी जान, मखदूमा फातिमा ने अभी आपसे एक सवाल किया है, मेरे दोनों बच्चों का बदल चाहिए, मेरे दोनों बच्चे कहां हैं? मुझे याद आती है, मैं किनको देखूं? आपने जवाब नहीं दिया, अभी वो सवाल तशना है, बाकी है, मेरा अलग से सवाल है। हुजूर फरमाते हैं, जाफर तेरा क्या सवाल है? तो मालूम है जाफर सादिक ने क्या कहा? आका ये बताएं कि जो दोनों रान मुबारक पर दो फूल जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, ये कौन है? एक इधर बैठा हुआ फूल जैसा शहजादा, ये कौन है? सरकार ने दोनों बच्चों को देखा, आंखों में आंसू लाके बोले, ये जो मेरा बाएं तरफ बैठा है, जब ये जमीन पर आएगा दुनिया इसको साबिर पाक के नाम से याद करेगी। जो मेरे दाएं तरफ बैठा है, जब ये जमीन पर आएगा दुनिया इसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। फिर मेरे आका फरमाते, ये सादात उन्हीं नस्ल मुबारका की आवाज है और ये फुकरा उन्हीं सादात से मोहब्बत करने वाले हैं। मालूम है अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ऐ मेरे बेटे जाफर, ये मेरा साबिर है, ये मेरा अब्दुल कादिर है। अभी मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, मुझे हसन हुसैन का बदला चाहिए, तो ये दोनों हसन हुसैन का बदला है, ये दोनों हसन हुसैन का बदला है। कहा क्या मतलब? कहा क्या मतलब? कहा कि लोगों ने मेरे बेटे इमाम हसन को जहर दिया था और उनके जिस्म की बोटियां मगरिब की नमाज के बाद कट कट करके जमीन पर गिरती थी। साहिबो पता है आपको, ये हुजूर के बेटे इमाम हसन नवासे, जब इनको जहर दिया गया था ना, इनके जिस्म की बोटियां खून में लथपथ होकर के अंदर से बाहर गिरती थी। इनकी छोटी बहन जिनको मखदूमा जैनब कहा जाता है, मेरी बहनों, ससुराल में थोड़ी सी तकलीफ पर रिश्ते टूट जाते हैं। साहिबो, पड़ोस वाला अपनी बाइक आपके दरवाजे पर खड़ी कर देता है तो ये FIR हो जाती है। मैं आपसे बताता हूं कि आपको जो दीन मिला वो उसका सिस्टम क्या था। इमाम हसन जब उल्टी करते थे तो बोटियां अंदर से कलेजियां कट कट के गिरती थी। तो मखदूमा जैनब ने कहा कि मेरे भैया ये क्या हुआ? आपने फरमाया, किसी ने मुझे जहर दे दिया है और मेरे बचने की सूरत नहीं है। तो मखदूमा जैनब ने कहा था, मेरे भाई अपने हाथों को उठा के बद्दुआ कर दो, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म कर दे जिसने आपको जहर दिया है। तो इमाम हसन ने फरमाया, उसी तकलीफ में मेरी बहन, अगर मैंने अपने हाथों को उठाया तो तू आमीन कहेगी? तू आमीन कहेगी? तो जनाबे जैनब ने फरमाया था, मैं आमीन कहूंगी। ऐ मेरे भैया अपने हाथ को उठा के बद्दुआ तो कर। कहा तू भी अपने हाथों को उठा। मखदूमा जैनब बहन ने अपने हाथों को उठाया। भाई इमाम हसन ने अपने हाथों को उठा के एक जुमला कहा था, इसे कल न भूलना, आपका एहसान मुझ पे रहेगा। आपने फरमाया था, ऐ मेरे मौला, जिसने मुझे जहर दिया है मैंने उसे माफ कर दिया, तू भी उसे माफ कर दे। यह है सादात। हाथ नीचे पहन के गिर गए। बोले भाई खून की बोटियां जिसकी वजह से निकली हैं उसके लिए ऐसी दुआ, ये कैसी तालीम है? तो फरमाया, मुझे नाना ने यही सिखाया है। जरा जरा सी बात पर आपस में लाठियां, गाली गलोच, शादियों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। मोहब्बत से एक दूसरे से पेश आएंगे ना इंशाअल्लाह, हो सकता है कि सामने वाले को जो आप बुरा जिसे कहते हैं उसके अंदर भी कुछ खूबियां हों।
सारी खूबियां स्टेज पर बैठने वालों के अंदर नहीं होती, बहुत सारी खूबियां जमीन पर बैठने वालों के अंदर। समझिए आप, अगर कहो तो एक जुमला कहता हूं वासिफ अली वासिफ का, इसे समझना आपकी जिम्मेदारी है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं 100 किलो अनाज की बोरी, 100 किलो अनाज की बोरी, ताज्जुब है जो किसान उसे उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो अमीर उसे खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। सही है कि नहीं? तो हर शख्स के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी रहती है। ये है इमाम हसन। मेरे आका ने क्या फरमाया, ऐ मेरे बेटे जाफर, मेरी बेटी फातिमा ने सवाल किया मुझे हसन हुसैन का बदल चाहिए, तो ये हसन का बदल। मेरे हसन को जहर दिया गया था, जहर दिया गया था, जहर मुंह से खिलाया गया था। मुनाफिकीन की ख्वाहिश ये थी कि हसन जहर पी लेगा, खा लेगा, जहर की पुड़िया इस्तेमाल कर लेगा ना, तो मालूम है, इधर देखे भाई, मालूम है, तो इसका मुंह बंद हो जाएगा, ये चुप हो जाएगा। हसन चुप होगा तो दीन मोहम्मदी चुप हो जाएगा, हुजूर का दीन खामोश हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं इन जालिमों को खबर नहीं थी, इसी हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, जब दीन मर जाएगा तो तन्हा दीन को जिंदा करके मुहीउद्दीन के टाइटल पे कब्जा कर लेगा। ये मेरा बेटा साबिर है, मेरे हुसैन का बदला। जरा हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, ये मेरे हुसैन का बदला है। जालिम यजीदी ये सोच रहे थे 3 दिन तक मैदान करबला में, हुसैन को खाना नहीं देंगे हुसैन मर जाएगा, हुसैन को पानी नहीं देंगे हुसैन मर जाएगा, खेमे जला दो हुसैन उजड़ जाएगा। उन्हें क्या खबर थी, उन्हें क्या खबर थी, इसी मेरी बेटी की आल में से एक औलाद कलियर में साबिर पाक के नाम से होगी। देखना कितने लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। एक साबिर पाक के नाम से औलाद होगी, अली अहमद साबिर पाक 12 साल तक गूलर की शाख पकड़ के खड़ा रहेगा, न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा, और यजीदियों से बताएगा सुनो, जब 12 साल तक इमाम हसन हुसैन के बेटे अली अहमद साबिर पाक को बगैर कुछ खाए पिए मौत नहीं आ सकती है, तो 3 दिन में दादा हुसैन को करबला में कैसे मौत आ जाएगी। ये मेरी बेटी हसन का बदला, ये हुसैन का बदला है। आय हाय हाय हाय, क्या मतलब आए नहीं है। हाथों को उठा के बोलो अल्लाह अल्लाह। एक बात और बता दूं, थक गए, कभी हमेशा आऊंगा, बड़ी बातें होंगी इंशाल्लाह, गौस पाक की बातें होंगी। हुजूर गौस पाक अपनी अम्मी के पास बैठे थे, अपनी अम्मी के पास। आपकी अम्मी का नाम मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर, क्या नाम है? आपकी अम्मी की मजार पर मैं गया हूँ, 2-3 मरतबे गया हूँ। आपके वालिद साहब के रोजे पर गया हूँ। आप जिस शहर में रहते थे वहां भी गया, जीलान, ईरान में बहुत दूर है भाई, चलेंगे ना इंशाल्लाह। मोहब्बत करने वाले आप हैं तो जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सुन लें, टॉपिक यही निकला और देर हो गई भाई, आए नहीं है। हुजूर सरकार गौसे आजम अपनी अम्मी के पास बैठे थे, बोले अम्मी जब मैं दुनिया में नहीं आया था ना, तो कोई ऐसा वाकया तेरे जहन पे है जो बहुत डरावना हो, बहुत खौफ वाला हो? माँ ने कहा अरे मेरे बेटे अब्दुल कादिर, एक वाकया है। कहा क्या? कहा जब तू मेरे पेट में था उस वक्त मैं घर पे अकेली थी, कुछ नौकरानियां थी, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने कहा पता कर कौन है, तो कहा कोई साइल, कोई फकीर आया है। मैंने कहा क्या बात है? कहा वो कुछ मांग रहा है। तो अम्मी फरमाती, मैंने कहा कि अपनी नौकरानी से उससे कह दो घर में कोई मर्द नहीं है, बाद में आएगा ना तो उसे दोहरा हिस्सा मिल जाएगा। फकीर को पता चला घर में कोई मर्द नहीं है, घर अच्छा बना हुआ, उसकी नीयत खराब हो, चोरी करने के इरादे से गौस पाक की अम्मी फरमाती मेरे बेटे अब्दुल कादिर वो मेरे घर में घुस आया, मैं अंदर चली गई। घर में घुस आया ना तो उसने क्या किया, घर के बर्तन को समेटना शुरू कर दिया चोरी के इरादे से। मैंने अल्लाह उसके रसूल को आवाज दी, क्या मतलब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा का नाम भी क्या इसमें आजम है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। कहते मैंने जैसे आवाज दी ना, अचानक पीछे पहाड़ियां हैं, कभी चलेंगे ना इंशाल्लाह। जीलान में ठंडी जमीन है, आइसलैंड है, बर्फबारी बहुत होती है, पहाड़ियों का इलाका है।
और बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पेड़ पौधे और खूबसूरत वादियां हैं। गौस पाक की अम्मी कहती पता नहीं कहां से पहाड़ी से निकल के अचानक एक शेर आ गया, एक शेर अचानक आ गया सामने और आकर के उसने उस चोर पर हमला किया। जब उस चोर पर हमला किया तो जबड़े उसके फाड़ दिए, दो हिस्सों में तब्दील किया, उसको पकड़ा दबोचा और पहाड़ियों में जंगलों में गायब हो गए। आज तक मेरे बेटे अब्दुल कादिर इस वाक़े को याद करते हो तो डर जाते हो, बड़ा भयानक मंजर था। हुजूर गौस पाक हंसने लगे, फरमाया अम्मी क्या उस शेर को पहचानती हो? तो फरमाया ना बेटे, शेर को कौन पहचानता है। तो गौस पाक ने कहा वो अब्दुल कादिर ही था जो शेर के बेस में तेरी हिफाजत के लिए आया। एक बात बता दूं आपसे, कई मर्तबे हुजूर गौस पाक ने, उलमा बैठे हैं जिम्मेदार लोग, कई मर्तबे हुजूर गौस पाक ने अपने जिस्म की हैयत को बदला। किताब इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त, और ये वाकया बड़ा मशहूर है कि आपने बहता हुआ सेब खा लिया। पता है आपको? किसको किसको पता है? जल्दी बोले भाई, माइक सबको दो, बयान करें। पता है? गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था, याद है ना भाई? मैंने उस नदी में वजू किया, मैंने उस नहर में वजू किया जिस नहर के पानी में बहते हुए सेब को गौस पाक के अब्बू ने खाया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ तो उठा के बोले इंशाअल्लाह। कौन सा लगाएंगे नारा? लब्बैक। माशाअल्लाह, अल्लाह बरेली की ज़र्रों को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मालूम है हुजूर गौस पाक के अब्बू ने, मुझे बात खत्म करता हूँ, हुजूर गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया। कौन सा सेब खाया था? खूब समझ के बोलना, ये पढ़े लिखे लोग खड़े हुए हैं। कौन सा सेब? आवाज कमजोर है, तोड़ा तो नहीं, ठेले पे लेके भागे तो नहीं? बोलो भाई। फिर सेब कहां था? हाँ, नदी में बहता हुआ सेब खा लिया। तो मालूम है उसका जुर्माना कितना भरना पड़ा था? मालूम है 12 साल तक उस सेब की बाग को सींचना पड़ा था। जुर्म क्या था? सेब खा लिया। सेब कहां था? नदी में बहता हुआ जा रहा था। बोलो भाई, तोड़ा तो नहीं था? प्लांटी कितनी लगाई शेख अब्दुल्ला सोमई ने? बोले आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको 12 साल तक मेरे पेड़ों को सींचना होगा, तब मैं माफ करूंगा। गौस पाक के अब्बू ने एक सेब के बदले में 12 साल तक सेब की बाग की सिंचाई की। मैंने इलाहाबाद के उस दुर्वेश से पूछा, हुजूर गौस पाक के अब्बू का जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी सजा है। जुर्म क्या था? हमें खाने पीने की बात है भाई, बोलो जुर्म क्या था? बहता हुआ सेब खा लिया। और प्लांटी कितनी लगी थी? 12 साल। ज्यादा है कि नहीं? बोलो भाई। मैंने कहा हुजूर ये ज्यादा लग रहा है। सेब तोड़ा भी नहीं, चुराया भी नहीं, जेब में रखने के लिए ठेले से बहता हुआ सेब जा रहा था। अगर गौस पाक के अब्बू उस बहते हुए सेब को न खाते तो सेब सड़ जाता। सही है ना भाई? और तो गौस पाक के अब्बू ने सेब को सड़ने से बचा लिया, तो इसमें कौन सा जुर्म कर दिया? सेब को सड़ने से बचाया गौस पाक के अब्बू ने, उसके बदले में 12 साल की पेनल्टी। देखना है कि कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या जवाब दिया है, खुदा की कसम सोने की कलम से लिखे। आप फरमाते हैं मेरी बहनों, तुम्हारी गोद की औलादें उसी वक्त नेक होंगी जब इन बातों पर अमल होगी। गौस पाक के अब्बू ने कहा था, फरमाते हैं सूफी साहब की, गौस पाक के अब्बू ने कहा कि अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात से काम नहीं लिया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा? अल्लाह अल्लाह। गौस पाक की जो सबसे बड़ी करामत है वो क्या है? जल्दी बताओ, इनाम पाओ। मुर्दे को जिंदा करना कि मुर्दा दिलों को जिंदा करना कि पत्थरों से अपने लिए सलाम की बारात सजा लेना, क्या है गौस पाक की सबसे बड़ी करामत? वो दुर्वेश कहता है कि गौस पाक की जो सबसे बड़ी करामत है वो यही है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी हराम नहीं खाया।
वादा करो इंशाअल्लाह, वादा करो। ये दो काम तो जरूरी है, सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। हाँ तो गुडा इंशाअल्लाह 25 साल के बाद दूसरा जलसा हो, हर रात जलसों का सवाब मिलेगा। लेकिन कल अगर हमने हराम खा लिया तो फिर आज के जलसे में भी नहीं आए, सब नेकियां बन जाएंगी। दो काम करेंगे इंशाअल्लाह, सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे। बोलो भाई, हुजूर गौस पाक ने जुमला इरशाद फरमाया, तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले ले। वादा करो इंशाअल्लाह। हाँ, मुसलमानों में हराम खाने की रवायत बढ़ गई। कुछ बड़े बड़े लोग ना मुसलमानों के पास बैठ करके बच्चों के पास उनको रिश्वत और दलाली की तरफ भगाते हैं, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। वादा करो इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। वादा करो इस पर कायम ना इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करना। हाँ, मैं एक बात अक्सर बताता हूँ, ये तेग अली शाह एक बुजुर्ग है, इधर मुजफ्फरपुर सुरकाही शरीफ के सरकार मुफ्ती आजम आलम ने जिनके लिए रो के दुआ फरमाई। तेग अली शाह एक मुरीद के यहाँ गए, अब सलाम पढ़ना है। मुरीद के यहाँ गए तो आपने मुरीद से कहा कि मेरे लिए लोटे में पानी लेके, लोटे में पानी लेके आओ। जैसे वो पानी लेके आए ना तो आपने फरमाया मेरा घोड़ा भूखा है, इसको चारा खिलाओ। तो मुरीद ने घोड़े को चारा ला के दे दिया। तेग अली शाह सरकार ने वजू किया, नमाज पढ़ी, दुआ कर रहे थे कि मुरीद दौड़ा हुआ आया, कहा हुजूर घोड़ा बीमार पड़ गया। मेरी माँ बहनों सुनना और आप भी सुनना, बच्चे सुने जो स्कूल के बस्तों में एक दूसरे से पेंसिल निकाल के गायब कर देते, सुने, खबरदार हराम नहीं इंशाअल्लाह, हलाल चलेगा इंशाअल्लाह। तेग अली शाह फरमाते हैं कि मेरे पास मेरा मुरीद आया, कहा हुजूर घोड़ा बीमार पड़ गया। दौड़ा हुआ आया तो घोड़ा जमीन पर तड़प रहा था। मैंने घोड़े की पीठ पर हाथ रख के कहा, आए मेरे मौला इसे ठीक कर दे, ये मेरा दोस्त है, इसे शिफा दे दे। उसकी पीठ को सहलाता रहा। जब मैंने उस घोड़े का मुंह देखा तो उस मुंह के अंदर से गंदा पानी और घोड़े के मुंह से चारा निकल रहा था। अभी के बुजुर्ग हैं 50 साल पहले, 40 साल पहले। आपने कहा, ऐ मेरे मुरीद, इस घोड़े के मुंह से जो चारा निकल रहा है, ये चारा कहाँ था? तो मुरीद ने कहा, हुजूर ये करीब के खेत से मैंने काट के लाके दे दिए। तो पीर साहब ने फरमाया, सही बताना वो खेत किसका है? तो बोले हुजूर वो खेत हमारा नहीं है, इसी गांव के एक साहब का है जो उधर रहते हैं। तेग अली शाह सरकार ने फरमाया, सच बताना, क्या तुमने उनसे पूछा नहीं? बगैर पूछे खेत से चारा काट के ला के मेरे घोड़े को खिला दिया। बोले हुजूर वो कैसे पूछता, जल्दी थी, वो थे भी नहीं, मैंने जल्दी में काट के ला के खिला दिया। तेग अली शाह ने क्या कहा, साहिबो इसे बोलना नहीं। सुनो, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, वैसे तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता है। वादा करो इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे और हाथों को उठाओ इंशाल्लाह बोलो। हमारे जलसों का मकसद यही होता है। आज जो बच्चे आवारा हुए ये हराम की वजह से, जो बच्चों के अंदर लावालीपन आया वो हराम की वजह से, जो लड़कियों के अंदर आवारगी आई ना वो हराम की वजह से। जब लड़की हलाल खा के अपनी माँ की गोद में लोरियां नबी की नात को सुन के बड़ी होती है ना, तब उसके इंतकाल के बाद उसको ख्वाब में देख करके एक लड़की पूछती है, ऐ मेरी बहन, मालूम है किसका नाम था? जुबैदा। ऐ मेरी बहन जुबैदा। जुबैदा कौन थी मालूम है? हारून रशीद बादशाह की बीवी थी। मेरी इतनी बहनें बैठी हुई हैं, मुसलमानों की लड़कियों को दुकानों पे चाट खाते हुए। ये आज मैं मेट्रो में था, एयरपोर्ट में, तो मेरे करीब में कुछ ऐसी औरतें बैठी हुई थी, पता नहीं कहाँ की थी वो, कहीं से भी लग नहीं रहा था कि ये मुसलमानों की हैं। मैं समझा शायद ये पंजाब की हैं, पंजाबी औरतें। और इस कदर मतलब अल्लाह माफ फरमाए, तो किसी का फोन आया तो उसमें एक लड़की ने सलाम किया, तब मेरे दिल को धक से चोट लगी। ओहो, ये तो हुजूर की उम्मत की बच्चियां, इस कदर आवारगी। दुपट्टे उनके पर्स में रखे हुए थे कि जेब में रखे, सर्दी की वजह से कुछ सामान था सर पे बस, ना सब बरहना सर था। मेरी बहनों, मुझे एक बात याद आई, यहाँ 5-5 साल की बच्चियां दुपट्टे लेके बैठ के घूम रही हैं। आप अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करें इंशाअल्लाह।
दिल से बोले सलाम पढ़ना है। जुबैदा नाम की एक औरत है, उसकी मज़ार शरीफ बगदाद में करख मोहल्ले में हारून रशीद की बीवी है। इनकी माँ का नाम था खेजरान। माँ ने हलाल खिलाया था अपनी बेटी को। बेटी बड़ी हुई, इंतकाल हो गया। हारून की बीवी कहलाई। हारून रशीद फलस्तीन में लेटे हुए। जब इसका इंतकाल हुआ जुबैदा का, और इनसे ख्वाब में इनकी एक सहेली ने पूछा, ऐ जुबैदा, अल्लाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया? तो जुबैदा ने क्या कहा? क्या मतलब? बोले तू बख्श दी गई कि पकड़ ली गई? जन्नत में है कि जहन्नम में है? तो जुबैदा ने क्या कहा? फरिश्ते मेरी रूह को लेकर के अल्लाह के हुजूर गए। अल्लाह ने मुझसे कहा तू जुबैदा है? मैंने कहा हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने कहा तूने हाजियों की सहूलत के लिए नहरे जुबैदा खुदवाई थी? मैंने कहा हाँ मेरे मौला, तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा तूने मेरे दोस्त बहलोल दाना से बड़ी मोहब्बत की है? मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरी बंदी जुबैदा, तूने गरीब लड़कियों की बड़ी खिदमत की है, शब्बेदारी की है, तूने ज़ुहद के साथ लाइफ गुजारी है, कनीज़ों को यतीम बच्चों से प्यार किया है, गरीबों का बड़ा ख्याल रखा है, तूने बड़ी नेकियां की हैं। लेकिन ऐ जुबैदा सुनना मेरी बहनों, आखिरी जुमला, तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। तेरी सारी नेकियां ये रखी हुई हैं। वादा करो अपने हाथों को उठा के अपनी बहनों को बताओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। बड़ी मोहब्बत में जलसे होते हैं। सर्दी में कौन जलसों में आता है? आप आए नहीं, आपको तो हुजूर गौस पाक ने बुलाया, खुदा की कसम बुलाया, बड़े पीर ने बुलाया। और बड़े पीर जैसे आपको यहाँ बुलाए वैसे बगदाद में बुलाएंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। देखिए आप कि भाई 1:20 हो रहा है, कब से खड़े, कितनी तकलीफ होगी पैरों में, लेकिन गौस पाक का जिक्र मीठा होता है, लज्जत मिलती है। देख रहे हैं आप, अल्लाह इन सरकारों पर करम फरमाए, उसके छींटे हमें अता फरमाए। तो अपनी बहन को ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह। अगर मुस्लिम मुआशरे में लड़कियां आवारगी करे तो आप मोहब्बत से ये बातें बताएं उनको। वो जो दुपट्टे में पर्स रखे हुए हैं झोले में, वो नाना नाना इतने लोड नहीं है कि वो सर पे न रखे जाए, दुपट्टे में रख, वो झोले में रख लिए जाए, पर्से में रख लिए जाए। सुने, जुबैदा कहती अल्लाह ने मुझसे कहा तेरी कोई नेकी आज तेरे तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। मैंने कांपते हुए कहा मेरे मौला जो तेरी मर्जी हो वो कर मेरे साथ। तो अल्लाह ने कहा तेरी एक नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी, ये सारी नेकियां तुझे जन्नत में लेके आज नहीं जाएंगी। मैंने कहा मेरे मौला वो एक नेकी कौन सी बता दूं? भूलना नहीं इंशाअल्लाह, मेरी बहनें खड़ी है, भूलना नहीं इंशाअल्लाह। कल किसके नाम की नियाज है? सरकारे अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। एक गुजारिश है माँ बहनों से, हर जुमरात को गौस पाक के नाम की नियाज करें इंशाअल्लाह। बावजू खाना बनाएं, अपने हाथों से वजू बनाएं, वजू करके खाना बनाएं, नमक रोटी खिचड़ी ताड़ी जो बने, और खुद मगरिब की नमाज के बाद सब बच्चों को बिठा करके, कुछ नहीं आता तो 11 मरतबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, 3 मरतबे सूरह फातिहा पढ़ें, और जुज़दान में मुसल्ले की जगह पर, घर में पर्दों की जगह पर इत्र लगा दें, बच्चों को लेके गौस पाक का जिक्र करें, मनकबत पढ़ें, नात पढ़ें, और ये फीलिंग करें कि आज मेरे घर गौस पाक आएंगे, कभी नागा ना हो इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा आप सबको, गौस पाक को याद करेंगे इंशाअल्लाह। बारात की शब है तो मालूम है जुबैदा, जुबैदा बहुत बड़ा नाम है तारीख में। यूट्यूब पे जाएंगे तो कलेजे हिल जाएंगे, यार आसिफ भाई ने जुबैदा का नाम इतनी आसानी से लिया, बहुत बड़ी औरत है। मैंने इनका महल देखा है बगदाद शरीफ में, गौस पाक के रोजे के करीब है, 3-4 किलोमीटर पर, शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के रोजे के करीब है। मज़ार शरीफ पे तो मैंने कई मरतबा फातिहा पढ़ी है। तो जुबैदा ने कहा कि अल्लाह ने मुझसे कहा तेरी कोई नेकी आज काम नहीं आई, सारी नेकियां तेरी ये रखी। मैंने कहा फिर रो करके मेरे मौला मैं? अल्लाह ने कहा एक दिन दोपहर का वक्त था, तू बैठी थी नंगे सर बैठी थी, तेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, और तेरी सारी सहेलियों के सर से दुपट्टे उतरे हुए थे। घर के महल के आंगन में सब बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक करीब की मस्जिद से जोहर की अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो अल्लाह कहता ऐ जुबैदा तूने क्या किया था? अपने दुपट्टे को उठा के सर पे रख लिया और अपनी सहेलियों से कहा था ए चुप, अजान हो रही है, खबरदार बोलो मत, अजान का एहतराम करो। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। अल्लाह ने कहा ऐ जुबैदा सुन, तेरी यही नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी।
हाँ तो खुदाओ वादा करो इंशाअल्लाह, बताओगे बहन बेटियों को। अगर हम सच बोलते रहे, हलाल खाते रहे, तो बच्चे भी आवारा नहीं होंगे, हमारी बच्चियां भी आवारा नहीं होंगी इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक के नाम का कोई एक शख्स से बंदा, मेरा दोस्त जमीन पे बैठा हुआ हो, खड़े होकर एक नारा बुलंद करे। हाथों को उठा के जवाब दीजिए सब लोग, हाथों को उठा के। बारात की कल शब है, अपने गुजरे हुए लोगों की कब्रिस्तानों पे जाना, तुम्हारा इंतजार करते हैं लोग। जाओगे इंशाअल्लाह? हंसी मजाक न करना, गुजरे हुए माँ बाप की कब्रों पे जाया करो। सूफिया कहते हैं कि जब कब्रिस्तान जाओ तो थोड़ी सी चीनी, चाय, चीनी बिस्किट लेके जाया करो, ताकि चूंटियों को डाल दो, वो तुम्हारे माँ बाप के लिए मीठी मीठी दुआ करती हैं इंशाअल्लाह। जाओगे ना कब्रिस्तान पे? खेल कूद न करना और बाइक से दौड़ धूप न करना, ठीक है? तुम मुसलमान हो, तुम्हारी हर हरकत पे इस्लाम आगे बढ़ता है, इस्लाम कमजोर भी होता है। सही है कि नहीं? तुम जो करोगे वही इस्लाम समझा जाएगा। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा अदब के साथ अपनी रात गुजारिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहते हैं अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अभी आई इससे पहले शरीयत के खिलाफ कोई बात मेरी जबान से निकली है तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कहता है वकुनू मअ सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मेरी नज़र में इस अहद में सच्चों का सरदार कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दो, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। हुज़ूर गौस पाक का जिक्र, गौस पाक की बातें, गौस पाक की मजलिस में आना बहुत बहुत मुबारक हो। आका करीम की बारगाह में हदीया सलाम पेश करें। हेलो।